एक 18-19 साल की बच्ची का केस था। मतलब दोनों की शादी तय हुई, लड़के और लड़की की फैमिली की पसंद नापसंद से शादी तय हुई। अब शादी तय होने के बाद दोनों आपस में फ़ोन में बात करने लग गए। फ़ोन में बात करते-करते दोनों के बीच में लड़ाई-झगड़ा हो गया। लड़ाई झगड़ा हो गया तो लड़के ने मना कर दिया कि शादी नहीं करना है मुझे। मैं इसलिए ये वाला केस बता रही हूँ, क्योंकि आजकल क्या लगता है ना कि शादी तय हो गई है तो हम पहले एक-दूसरे को जान लें। हम भले ही अरेंज मैरिज है, हम एक-दूसरे से खूब बात कर लें, ये कर लें, वो कर लें, इस तरह की चीज़ें। और लड़के भी जो उतने मतलब कहते हैं ना कि उन कुछ चीज़ें होती हैं कि लड़कों में इनबिल्ट होती है, मतलब उसको कोई अदरवाइज़ मत लीजिएगा। कुछ जेनेटिकली जो हार्मोन्स होते हैं वो लड़कों में अलग होते हैं, लड़कियों में अलग होते हैं। लड़कों में फिज़िकल होने की चाह एक्स्ट्रा होती है। कुछ में नहीं होती होगी बट मैक्सिमम 80% होती है। लड़कियों में उल्टा होता है। लड़कियों में इमोशनल डिमांड ज़्यादा होती है, फिज़िकल बाद में आती है। लड़कियाँ फिज़िकल डिमांड उसी से कर पाती हैं जिससे वो इमोशनल बहुत ज़्यादा क्लोज़ होती हैं। लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता है। 20% लड़के होते हैं बट 80 मतलब रेशियो जस्ट अपोज़िट है। अब लड़के ने कुछ इसी प्रकार की डिमांड अपने फियांसे से की। फियांसे ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं करूँगी ये सब चीज़ें। लड़के ने शादी कैंसल कर दी। फिर लड़की रोने लग गई और बहुत ज़्यादा कि शादी तय कर ले ये वो। फिर लड़के को मना-वना लिया उसने। उसी शर्त पे लड़का माना जब वो उसके साथ गई होटल में रुकने। अब होटल में रुकने के बाद ये बहुत बड़ी बात थी, इसमें रेप केस हुआ था। मैं ये बता दूँ कि इसमें लड़की की तरफ से जब रेप केस किया गया कि शादी का झांसा देके ये सब हुआ, तो उसमें जेल भी हो गई। लड़के को जेल भी हुई। तो अब लड़का ये सोच रहा था कि तो मेरी फियांसी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लड़की भी मान गई। अब वो 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, अब लड़का डिमांड करने लग गया। होता गया और फिर एक बार इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हो गई, शादी टूट गई। अब चूँकि लड़की पहली बार किसी के साथ संपर्क में आई थी, वो इमोशनली अटैच थी, फिज़िकली अटैच हो गई। लड़की जब शादी टूटती है, अब वो ये बात अपने मम्मी-पापा को नहीं बता पा रही थी कि मेरा इसके साथ इस रिलेशन पहुँच चुका है। मैं इसके बिना अब लड़की उसके अपने लड़के के घर के सामने जाके अपना चाकू से सब खून बहाना, सुसाइड अटेम्प्ट करना सब कुछ हुआ। अब लड़के के परिवार वाले परेशान क्योंकि अरेंज मैरिज थी दोनों की। हाँ, और वो कहेंगे कि भाई लड़का नहीं कर रहा, हम क्या करें? पेरेंट्स दोनों के अच्छे। अब ये लड़की घर छोड़ के भाग गई। जब भाग गई तो उसके घर जाने के लिए, उस लड़के के घर जाने के लिए भागी। ऑटो वाले जब देखे कि ये इधर बहकी-बहकी बातें कर रही है, तो ऑटो वालों ने कहीं से वन स्टॉप सेंटर सुना हुआ था। आए, लेके आए। जैसे वो हमारे यहाँ आए तो हमने मम्मी-पापा का नाम पूछने की कोशिश की, मना कर दी। भागने लग गई। मतलब वो वन स्टॉप सेंटर से भागने लग गई कि मैं एक ऐसी जगह आ गई हूँ, जहाँ मेरे मम्मी-पापा को पता चल जाएगा। उस दिन हमारे यहाँ एक लेडी हेड कांस्टेबल थी, वो स्ट्रॉन्ग वुमन, पकड़ी उसको 2 झापड़ मारी। क्योंकि 19 साल की लड़की थी, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों भाग रही है हमसे। कम से कम बताए तो सही। हाँ, कुछ तो हम लोग को और ऑटो वाला एक ही लाइन बोल रहा था कि मैडम पता नहीं कहाँ जाने को बोल रही है। ना तो घर का पता बता रही है, ना कुछ बता रही है, यहाँ से वहाँ घुमाए पड़ी है बस। तो मेरे को लगा कि अब रात हो रही है, 7 बज गए, सुबह 2 बजे से लेके घूम रहा हूँ उसको। शाम को 7 बज गई है, मैं कहाँ लेके जाऊँ रात में? तो मैंने आपके यहाँ पे ला दिया। मैंने कहा नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। फिर उसको वो 2 झापड़ मारे, अंदर रखे, बैठाए। 11 बजे तक उससे पूछते रहे, वो एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। फिर मैंने उसको बहुत समझाया, मैंने कहा बेटा कुछ तो बोल। मैंने कहा नहीं बोलेगी कहीं। फिर वो रात भर शेल्टर में रही, उसके मम्मी-पापा परेशान, ये वो। दूसरे दिन सुबह उसको मैंने फिर बोला, मैंने कहा बेटा बता दे, नहीं तो मैं तेरी फोटो लेके सारे थाने में सर्कुलेट करवा दूंगी और ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। मैंने कहा मेरे को तेरा घर ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा। महिला बाल विकास की आंगनवाड़ी हर कोने कोने में है। मुझे बस तेरी फोटो लेके हर जगह दे देना। पुलिस वाले भी ढूंढ लेंगे घर वालों का, कहीं ना कहीं तेरे मम्मी पापा ने दी होगी गुमशुदगी, तुरंत पता चल जाएगा। फिर बताई सारी बातें, मतलब एकदम और इतना रोए कपे। मैडम मैंने 7 बार उसने मेरे साथ, मतलब एक ही लाइन ले रही थी, 7 बार उसने मेरे साथ संबंध बनाए। मैडम 7 बार कैसे मना कर दिया? मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी मैडम। मैं तो नहीं गई थी, मैं तो गांव से इंदौर आई थी, मुझे नहीं पता था ये सब चीजें। मेरे मम्मी पापा ने जहाँ शादी तय करी मैं कर दी। मतलब वो गलती पे नहीं थी? लड़की गलत नहीं थी, वो मजबूरी, क्योंकि वो शादी कैंसिल कर रहा था तो वो उस बात में आ गई।
फिर उसके मम्मी पापा को नहीं पता था संबंध बने थे। उसकी मम्मी पापा हम लोग को बोले, पहले हमने भी नहीं बताया उसकी मम्मी पापा को कि कहीं पता नहीं कैसे टाइप बुरा के हैं। लगता है। फिर उसकी मम्मी पापा अपनी बेटी को ही भला बुरा, अरे नहीं कर रहा है तो मत करने देना, दूसरी जगह शादी तय कर देंगे। बताइए मैडम, हम लोग भी उस लड़की को 2 दिन तक यही समझाते रहे। मैंने कहा बेटा छोड़ बातों को। फिर वो लड़की कहती है मैडम, मतलब रोने लग गई और बोली कि मैडम मैं चाहती हूँ कि उसको सजा हो। जैसे उस बच्ची ने ये बोला, हमको तो बल मिल गया, क्योंकि जब तक बच्ची खुद नहीं बोलेगी हम उसको नहीं कह कुछ भी सकते। नहीं कर सकते। मैंने उससे लिखित में लिया, उसका बयान रिकॉर्ड किया, क्योंकि ये ना हो जाए कि मैंने जबरदस्ती उससे बयान लिखवाए हैं। मैंने रिकॉर्ड किया। फिर मैंने उसके पेरेंट्स को पहले भरोसे में लिया। मैंने कहा ऐसी-ऐसी बात है, आप क्या चाहते हो? पेरेंट्स नहीं हामी भर रहे थे। बोले मैडम बहुत बदनामी होगी, उसके मम्मी-पापा बहुत अच्छे हैं। वाक़ई बहुत अच्छे पेरेंट्स थे। लड़के की फैमिली बहुत अच्छी थी और लड़के की फैमिली भी परेशान कि हम क्या करें? लड़के की फैमिली लड़के को समझाने की कोशिश कर रही थी कि जब इतना किया है तो शादी कर ले। लेकिन लड़का नहीं तो नहीं, बोला जेल चला जाऊँगा, शादी नहीं करूँगा। क्योंकि इस बीच में उस लड़के का किसी और से अफेयर हो गया था, जो कि इससे ज़्यादा सुंदर, इंग्लिश बोलती, ये गाँव की लड़की थी, वो कॉन्वेंट एजुकेटेड लड़की थी। ये होता है कि लड़के अगर किसी और को पसंद कर लिए तो वो आपका कुछ भी नहीं देख रहे हैं। ऐसा लड़कियों के साथ भी होता है, नो डाउट, कोई भी पर्सन ऐसा कर सकता है। फिर हो गया, फिर उसमें हुआ, मतलब फिर बाद में तो फिर पेरेंट्स का आपस में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और कंपनसेशन और ये सारी चीज़ों के बाद बट सीखने वाली बात ये है हाँ। कि जो हमारे सीनियर्स एक लिमिट्स की बात करते थे, दायरे की बात करते थे, कुछ सिस्टम की बात करते थे, सलीके की बात करते थे, वो सही थी। यस। कुछ चीज़ें अपना समय देकर हों, अपने समय पर हों, तो अच्छी लगती हैं। बिल्कुल। और एक बहुत बड़ी बात कि विवाह के लिए हमारे भारत में कानून है, लड़की तो 18 साल में विवाह के लिए एलिजिबल हो जाती है, बट लड़का 21 साल में होता है। तो लड़के की शादी यदि आप 21 साल के पहले करते हो, तो वो बाल विवाह माना जाता है। कानूनन गलत है। दूसरी चीज, विवाह की आयु 21 साल, बट लिव इन में रहने की आयु 18 साल। ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है और समझ नहीं आता है कि जब एक लड़के को विवाह के लिए ही आपने लायक नहीं समझा है, तो लिव इन में के लिए आप कैसे लायक समझ सकते हो? तो बहुत सारी चीजें हैं कि लड़के और लड़कियों दोनों को ये सोचना चाहिए कि लिव इन जैसे रिलेशन भले ही मतलब कानूनी मान्यता मिली है, आपकी लाइफ जो राइट टू लिबर्टी है, राइट टू लाइफ है, उसके दायरे में आता है, बट दिस इज नॉट एथिकल, दिस इज नॉट सोशली एक्सेप्टेबल। और जिस समाज में आपको रहना है, उस समाज में यदि आपके रिश्ते को कोई मान्यता नहीं है, तो आप कैसे सरवाइव कर पाओगे? और आप सोशल एनिमल हो, ना कि आप बायोलॉजिकल एनिमल हो। आप बायोलॉजिकल एनिमल नहीं हो कि कहीं पे भी पड़े रहोगे चल जाएगा। आपको सोसाइटी चाहिए, आपको कम्युनिटी चाहिए, तो ऐसे में आप इस तरह से दूर रहो, ज्यादा अच्छा। और कम्युनिटी चाहिए तो कम्युनिटी के रूल मानने होंगे, बिल्कुल फॉलो करने होंगे। और जब हम कॉलेजेस की बात करते हैं तो आप ये 4-5 साल मेहनत कर लेंगे तो जिंदगी भर अच्छी निकलेगी। बिल्कुल। और ये 4-5 साल इस तरह की चीजों में लग गए तो फिर आप जिंदगी भर जिंदगी बनाते ही रह जाएंगे।